काफियों कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अभिनंदन, सभी का आभार और सभी को सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम। इस समय वक्त तो वैसे रात का है और लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश हमारी ये है कि जो हमने इस चैनल के माध्यम से वादा किया है कि पूरा का पूरा एसएसटी का पूरा मैटर आपको दिया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो चाहे हिस्ट्री का हो, तो उसी कड़ी में उसी कदम में हम आगे बढ़ाते हुए और आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों। इसके बाद याद रखिएगा ये टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम से चल रहा है। अभी तक हमने 4 टॉपिक की चर्चा कर लिया है, अरस्तु तक की हमने चर्चा कर लिया है। आज हम यहाँ पर जो है एपिक्यूरियनवाद की बात करेंगे दोस्तों और स्टोइक की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑगस्टाइन की बात करेंगे, संत एक्विनास की बात करेंगे, ऐसे लोगों की बात करेंगे। आगे चल करके इसी में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, आप कहेंगे सर मार्सिलियो डी पाडुआ के बारे में, और फिर हम लोग मैकियावेली के बारे में बात करते हुए आधुनिक राजनीति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, आज हम लोग दोस्तों एपिक्यूरियनवाद के बारे में पढ़ेंगे। वैसे में एपिक्यूरियनवाद क्या होता है, तो एपिक्यूरियनवाद को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आनंदवाद भी बोलते हैं। और ये आप याद रखिएगा कि वास्तव में ये होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप जानते हैं कि चूंकि जो हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं या फिर जो वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, वो भारतीय वैश्विक राजनीति की जो शुरुआत होती है, राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत वो वास्तव में यूनान में होती है और यूनान में वास्तव में प्लेटो और अरस्तु के विचारों से होती है। लेकिन जब प्लेटो और अरस्तु का विचार दोस्तों प्रभावित हुआ, जब उसका जो प्रचलन विश्व में जो है विश्व परिदृश्य को, विश्व की घटनाओं को अपने आगोश में लेने लगा, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रति प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। क्योंकि कोई भी अगर विचारधारा आती है दोस्तों, कोई भी वाद आती है, तो वाद के बाद वहां पर प्रतिवाद का आना निश्चित रूप से है। क्योंकि अगर प्रतिवाद नहीं आएगा तो फिर आगे नया जो है संवाद कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि नई विचारधाराओं के लिए जरूरी है कि एक विचारधारा आने के बाद क्या होता है, उसका प्रतिवाद हो, उसका खंडन हो, उसके बारे में तमाम लोग बात करें। और ये वहां की बात नहीं है, ये सर ये दोस्तों सदियों चला आएगा, ये आगे हमेशा आपको निरंतर देखने को मिलेगा। एक के बाद दूसरी विचारधारा, दूसरे के बाद तीसरी विचारधारा। और क्यों ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी विचारधारा जो होती है वो वास्तव में देश काल के लिए ठीक होती है। हमेशा के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो एकदम से परफेक्ट नहीं होती है, वो प्रासंगिक नहीं होती है। उसका काल विशेष का असर जो है उस तत्कालीन जो घटनाएं होती हैं, जो तत्कालीन विचारधारा होती है, उसके ऊपर उस समय की घटनाओं का दोस्तों प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब प्लेटो और अरस्तु ने जो विचार दिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आसपास उस दौरान जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने उस समय मौजूद व्यवस्था को देखा, उसी आधार पर उन्होंने जो है अपने विचारों को देने का प्रयास किया। चाहे वो दार्शनिक राजा के बारे में हो, चाहे वो आदर्श राज्य के बारे में हो, चाहे वो साम्यवाद के बारे में हो, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। अब यहाँ पर जब प्लेटो और अरस्तु की बात हुई दोस्तों, तो प्लेटो और अरस्तु के विचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप एपिक्यूरियन, याद है क्या, एपिक्यूरियन तथा स्टोइकवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। एपिक्यूरियन विचारधारा के जनक कौन माने गए हैं दोस्तों, आप सर ध्यान रखिए, क्या एपिक्यूरियन, ठीक, क्या एपिक्यूरियन, और कभी कभी एपिक्यूरियस भी दे देता है, तो एपिक्यूरियन या एपिक्यूरियस कुछ भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वास्तव में जो एपिक्यूरियन विचारधारा के जनक माने जाते कौन, वो एपिक्यूरियन या एपिक्यूरियस को माना जाता है। जबकि स्टोइकवाद के प्रवर्तक दोस्तों जीनो को माना गया। किसको माना गया है, जीनो को माना गया है। ये दोनों आप याद रखिएगा। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। आप अच्छे प्रकार से पता है कि चाहे प्लेटो की बात करें दोस्तों, चाहे अरस्तु की बात करें, दोनों ने ही राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। और एक समय तो ऐसा था कि प्लेटो ने तो आपको अपने राज्य को असीम सत्ता दे दिया था, अपने राजा को असीम सत्ता दे दिया था। और यही कारण है कि प्लेटो को के ऊपर सर्वाधिकारवादी होने का आरोप भी लगने लगे थे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो है अरस्तु ने कुछ हद तक राज्य को तो बहुत ताकत दिया, लेकिन अंत में अगर उसने कानून को जो है स्थापित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया तथा व्यक्ति को राज में विलीन कर दिया था। मतलब यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं था, क्योंकि हमने दोनों की बात किया कि वास्तव में चाहे प्लेटो हो या अरस्तु हो, दोनों ने ही राज्य के संदर्भ में दोस्तों साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोनों ने वास्तव में राज्य को क्या माना है, राज्य को वास्तव में शरीर माना है, राज्य को शरीर माना है। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति को उसका एक अंग मात्र माना है। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से शरीर के बिना अंग का कोई मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार से वास्तव में राज्य के बिना इस मनुष्य का कोई भी जो है मतलब नहीं होगा। इसलिए दोस्तों क्या है कि उन्होंने मानव को ज्यादा महत्व नहीं दिया, केवल उसे एक साधन मात्र माना है, जबकि वास्तव में राज्य को उन्होंने क्या माना, साध्य माना है।
अब यहाँ पर ये क्या कहा कि इसके विपरीत जो एपिक्यूरियन विचारधारा के में उपयोगितावाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए राज्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया। ध्यान एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तव में आखिर एपिक्यूरियन विचारधारा और जो प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में क्या अंतर है। तो यही बात है कि उन्होंने राज्य को महत्व दिया और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, और यहीं से कहीं न कहीं व्यक्तिवाद की ओर हमें जो है अग्रसर होते हुए जो है घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में ये व्यक्ति को महत्व दिया। एपिक्यूरियन विचारधारा सुखवादी दर्शन पर आधारित है। आपको मालूम है अच्छे प्रकार से आगे चल करके आप देखेंगे कि एक और भी विचारक है, बहुत बड़ा विचारक है बेंथम, वो भी सुखवादी विचारधारा की बात करता है, और वो तो सब जो है वो तो सर्वांगीण सभी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है अपने उपयोगितावाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एपिक्यूरियन विचारधारा के लोग हैं वो वास्तव में सुखवादी दर्शन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसका उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ और भी बातें यहाँ पर देखते हैं, हम लोग क्रम से बात करेंगे। अगर बात की जाए एपिक्यूरियन विचारधारा में सार्वभौमिकतावाद, मानवतावाद और व्यक्तिवाद को महत्व प्रदान किया। किसको किसको दोस्तों, सार्वभौमिकतावाद को, मानवतावाद को और व्यक्तिवाद को। मतलब यहाँ पर मानव, व्यक्ति और सार्वभौमिकता का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, कि इस विश्व में, इस संसार में जो है वो केवल व्यक्ति हैं। तो इन तीनों को महत्व देते हैं। एपिक्यूरियस के अनुसार दोस्तों, एपिक्यूरियस जो एपिक्यूरियन विचारधारा के जनक माने जाते हैं, मैंने कहा था कि भाई उनका कहीं कहीं एपिक्यूरियन भी आता है, कहीं कहीं एपिक्यूरियस भी आता है। तो एपिक्यूरियस के अनुसार व्यक्ति जन्म से ही आनंद चाहता है। क्या, व्यक्ति जन्म से ही आनंद चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। सभी आनंद अच्छे हैं, सभी दुख बुरे होते हैं, किंतु मनुष्य न तो सभी आनंदों का सुख प्राप्त कर सकता है और न सभी दुखों से मुक्त रह सकता है। ये कथन किसका है दोस्तों, ये वास्तव में एपिक्यूरियन विचारधारा के जनक एपिक्यूरियस का है। एपिक्यूरियस आगे कहते हैं कि वह कष्ट जिसके बाद आनंद मिलता है वह उस आनंद से अच्छा होता है जिसके बाद कष्ट मिलता है। मतलब कहते हैं कि भाई वो कष्ट सबसे बेहतर है जिसके बाद आनंद मिलने की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए आज हमें कष्ट मिला, हमें उस कष्ट को झेलना चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ने में कष्ट महसूस हो रहा है क्योंकि लाइट कट चली गई, पसीना बह रहा है, सारी बात है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो पसीना बह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कष्ट है ये आने वाले समय मुझे सुख प्रदान करेगा, क्योंकि जिस समय आपकी सफलता होगी, जब आप इस वीडियो को देख करके आपको इससे लाभ मिलेगा तो मुझे उससे कितनी खुशी मिलेगी आप समझ नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर एपिक्यूरियस बोलते हैं कि भाई वह कष्ट जिसके बाद आनंद मिलता है वह उस आनंद से अच्छा होता है जिसके बाद क्या मिलता है दोस्तों, जिसके बाद कष्ट की अनुभूति होती है, जिसके बाद कष्ट मिलता है। इसलिए वो हमेशा उस कष्ट की बात क्या सब सिफारिश करते हैं जिसके बाद आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों एपिक्यूरियस जो है ना वो मानसिक आनंद को शारीरिक आनंद से श्रेष्ठ मानते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप कपड़ा पहन लिया, बहुत अच्छे लगने लगे, किसी ने आपको कमेंट कर दिया वाह गुरु क्या बात है, कि कोई लड़की बहुत सुंदर आपको दिख गई, आपने कमेंट कर दिया वाह क्या खूबसूरत महिला है, क्या खूबसूरत चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो शारीरिक सुंदरता है ना, ये जो शारीरिक आपको आनंद मिलता है, ठीक है, इससे कहीं बेहतर क्या है मानसिक आनंद। क्योंकि शारीरिक आनंद मिलने के बाद भी अगर मानसिक रूप से आप तनाव में, टेंशन में है, तो उस शारीरिक आनंद का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ा क्या होता है मानसिक आनंद। इसलिए बोलते हैं एपिक्यूरियस कि मानसिक आनंद को शारीरिक आनंद से श्रेष्ठ मानते हुए कहता है कि आनंद को चुनने में सावधानी की आवश्यकता है। उसके अनुसार वही आनंद सर्वोच्च है जिसमें दुख का लेस भी ना हो। भेस नहीं दोस्तों, क्या लेस, दुख का लेस भी ना हो, मतलब दुख किंचित मात्र भी उसमें दुख ना हो, ऐसे की इस आनंद की बात करता है। वह आनंद जो बालक और राज्य द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करके प्राप्त होता है वह दुख से भी बुरा है। क्या बोलता है, ध्यान कह रहा है कि वह आनंद जो ब्लॉक और राज्य, मतलब ब्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब वही जो राज्य का एक स्तर होता है जो ब्लॉक और राज्य के द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करके प्राप्त होता है वह दुख से भी बुरा होता है। मतलब हमें राज्य के नियमों का उल्लंघन करके हमें दुख की आनंद की प्राप्ति नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने राज्य के नियमों का उल्लंघन करके आनंद को प्राप्त किया तो वास्तव में वो आनंद हमारे लिए दुख से भी क्या होता है, बुरा होता है। एपिक्यूरियस के अनुसार केवल सदाचारी और निरपराध व्यक्ति ही अपनी मनोवृत्ति को संलिप्त करते, क्या संलिप्त बोलते हैं दोस्तों, क्या संलिप्त, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है, संलिप्त करते हैं यहाँ पर संलिप्त, ठीक है, संलिप्त करते हैं। तो एपिक्यूरियस कहता है कि केवल सदाचारी और निरपराध व्यक्ति ही अपनी मनोवृत्ति को संलिप्त करके आचरण के उस उच्च आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एपिक्यूरियस का आनंदवाद विषय भोग की शिक्षा नहीं देता, अपितु आनंद प्राप्त के लिए सद्गुणों को आवश्यक मानता है। आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये कूड़ा मत भर लीजिएगा कि वास्तव में अगर वो एपिक्यूरियनवाद है तो वास्तव में विषय भोग की बात करता है। विषय भोग की बात नहीं करता, बल्कि वो आनंद प्राप्ति हेतु सद्गुणों के लिए बात करता है, क्योंकि सद्गुण ही सबसे होता है। अगर आप सद्गुण को का पालन करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं तो वो आनंद परमानंद है। किसके अकॉर्डिंग, वो वास्तव में एपिक्यूरियस या एपिक्यूरियनवाद के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, ये स्टोइकवाद क्या होता है, स्टोइकवाद पर जरा चर्चा करते हैं।
दोस्तों वास्तव में जो स्टोइकवाद है इसको हम समबुद्धिवाद भी बोलते हैं और इसको तितिक्षावाद भी बोलते हैं। यह एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो 300 ईसा पूर्व के आसपास सिटियम के निवासी जेनो द्वारा विकसित किया गया। सबसे पहली बात तो स्टोइकवाद का जनक कौन है दोस्तों, वो जेनो है। स्टोइकवाद मानता है कि व्यक्ति को सुख दुख के प्रति उदासीन रहना चाहिए, मतलब चाहे सुख है या दुख है हमेशा आपको उदासीन रहना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि स्थिर चित्त और आत्मसंयमी बनकर सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। मतलब इन्होंने कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा दुख मिले या बहुत ज्यादा सुखद अनुभूति हो, आपके ऊपर उन सुख और दुख का जरा भी असर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एकदम तटस्थ रहें, आप उदासीन रहें, आपके ऊपर उनका प्रभाव ना पड़े, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको डट करके क्या करना है, आपको सामना करना है कोई भी परिस्थिति हो। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं आगे कि दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि मध्यकाल में कुछ चीजें हैं। मध्यकाल चूंकि हमारा क्या था, ये प्राचीन था, अब यहाँ पर मध्यकाल आएंगे, मध्यकाल के बाद आधुनिक भारत आएंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जैसे समय बदलता है, जैसे काल बदलता है, वैसे मैंने क्या कहा, वैसे वैश्विक घटनाओं पर, वैश्विक स्तर पर घटनाएं बदलती हैं। कभी धर्म का बोलबाला हो रहा है, कभी राजनीति का बोलबाला हो रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई अरस्तु ने वास्तव में क्या किया, अरस्तु ने वास्तव में नीति शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान को एकदम से अलग कर दिया था और उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन विवरण प्रस्तुत किया था। इसलिए अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं, जबकि राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है दोस्तों, वो आपका प्लेटो है। अब यहाँ पर मध्यकाल जब आता है दोस्तों, तो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच पर फिर से एक बार उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या, फिर से जो आपका राज्य होता है, जो राजा होता है, उस पर चर्च की सत्ता स्थापित हो जाती है और वास्तव में धर्म प्रधान जो है राज्य स्थापित होता है। वास्तव में धर्म का बोलबाला हो जाता है, पोप की संप्रभुता स्थापित होती है, याद रखिएगा। तो ये वो काल है दोस्तों जहां पर क्या होता है, जहां पर वास्तव में राजा भी किसके अधीन हो जाता है, धर्म के अधीन हो जाता है। राजा भी जो है चर्च के अधीन हो जाता है, राज भी पोप के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई मध्यकाल में 3 घटना परिलक्षित होती है। पहली क्या, पहली चर्च की प्रधानता। नंबर 1, पहली बात तो दोस्तों प्रारंभ में चर्च की प्रधानता थी, राजा भी चर्च और पोप के अधीन था। इस प्रकार राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा क्या था, सामंती राज्य का बोलबाला। इस काल में सामंती राज्य का बोलबाला था। मध्यकाल में सामंती राज्य का अस्तित्व था दोस्तों। सामंती राज्य सत्ता के विभाजन पर आधारित था। इस समय स्वतंत्रता और समानता का अभाव था, अतः कोई मानववाद नहीं था। मतलब यहाँ पर मानवता जैसे कोई चीज नहीं थी, मानव अधिकार जैसा कोई चीज नहीं था, बल्कि यहाँ पर क्या था, बल्कि सामंती राज्य दोस्तों था वो क्या था, वो सत्ता के विभाजन, मतलब वो हर व्यक्ति अपने लिए एक जो है अलग टुकड़ा चाह रहा था, हर व्यक्ति अपने लिए अलग राज चाह रहा था, अलग सत्ता का उपभोग करना चाह रहा था। इसलिए हमेशा क्या है, वो हमेशा मतलब विखंडन और विभाजनवादी नीति पर आधारित था। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आगे बात करूं आपसे, तो आगे जरा देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें आपको मिलेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा उस समय की घटना क्या थी कि चर्च और राज्य के बीच विवाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है जब 2 समानांतर स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे राज्य है, राज्य और राजा क्या था, राज्य और राजा श्रेष्ठ था। प्लेटो और अरस्तु के समय राज्य और राजा श्रेष्ठ थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मध्यकाल आया तो अब चर्च की संप्रभुता स्थापित होने लगी। ऐसी कंडीशन में जब चर्च की संप्रभुता स्थापित हो जाएगी, जब चर्च का बोलबाला हो जाएगा, जब पोप का बोलबाला हो जाएगा, धर्म का बोलबाला होगा, तो वास्तव में राजा और चर्च के बीच में क्या होगा, टकराव उत्पन्न हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि सर शक्ति जब बराबर होती है तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए 2 समान सत्ता के बीच में क्या होता है दोस्तों, टकराव और मतलब अवसंभावी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो उस समय भी यही हुआ था, चर्च और राज के बीच में क्या हुआ दोस्तों, विवाद उत्पन्न हो गया। 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक चर्च की प्रधानता रही और राज चर्च के अधीन रहा। वही 13वीं शताब्दी के बाद चर्च और राज के बीच क्या हुआ दोस्तों, परमाधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ा। क्योंकि पहले तो चर्च ने क्या किया, राज्य पर अधिकार कर लिया, धर्म को श्रेष्ठ साबित कर दिया। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से चर्च और राज के बीच क्या हुआ, परमाधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। इसी समय संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास तथा मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने अपने अपने विचार दोस्तों प्रस्तुत किए थे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर संत अगस्टाइन के बारे में बात करेंगे। भाई अगस्टाइन ने क्या कहा, अब देखिए दोस्तों, अगस्टाइन का जो पूरा नाम है वो दोस्तों क्या है, अरेलियस अगस्टाइन है। पूरा नाम याद है, क्या नाम है, अरेलियस अगस्टाइन है। इनका जन्म जो है 154 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था दोस्तों। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत गड़बड़ डेट यहाँ पर लिखी है, ये गड़बड़ डेट दोस्तों हमें लग रहा है लिख दिया इन्होंने, और मैं आपको इनकी डेट एग्जैक्ट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये लोग जो है ना, ये डेट की एकदम से मारते हैं कि धज्जी उड़ा देते हैं। ये डेट यहाँ पर गलत लिखी हुई है, 154 तो दोस्तों नहीं है, मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ और मैं आपको इस चीज को करेक्ट कर रहा हूँ कि वास्तव में डेट क्या होगी। तो चलिए
अब देखिए यहां पर तो हम लोग किसके बारे में बात करें दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर ये डेट थोड़ी गलत है, डेट को सुधार लीजिए क्योंकि डेट थोड़ी डेट होती है ना दोस्तों, वो परेशान करती है। यहाँ पर डेट एक्चुअली जो दिया है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मार्कर और पेन गायब हो गया है तो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो डेट है दोस्तों, ये 154 नहीं है, ये डेट आपकी क्या दिया 354 है। यहाँ पर ये 100 लिखा है, 354 ईस्वी में है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 420 नहीं होती दोस्तों, 430 ईस्वी में होती है। क्या 430 ईस्वी में? तो 354 याद है, फिर से यहाँ पर लिखता हूँ 354 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और वास्तव में 430 ईस्वी में क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है। इनको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैं देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जन्म इनका कहाँ पर होता है दोस्तों, अल्जीरिया में होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जन्म 354 में होता है और मृत्यु कब होती है दोस्तों, 430 ईस्वी में होती है, नॉट ईसापुर में। अब अगर आगे बात करें यहाँ पर तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, इनको इनका नाम कुछ और भी है। क्या इनको अगस्टाइन ऑफ हिप्पो के नाम से भी जाना, क्या इनको अगस्टाइन ऑफ हिप्पो के नाम से भी जाना जाता था। अपनी कृति, इनकी कृति है दोस्तों, इनकी किताब का नाम था क्या, सिटी ऑफ गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि वास्तव में इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो है दोस्तों अपना एक किताब निकाला था, उनकी किताब का सिटी ऑफ गॉड। और सिटी ऑफ गॉड में अगस्टाइन ने 2 नगरों का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछता है कि वास्तव में 2 नगरों का सिद्धांत किसका है? आप आंसर, 2 नगरों का सिद्धांत वास्तव में संत अगस्टाइन का है। और ये किसमें दिया है, इन्होंने सिटी ऑफ गॉड में दिया है। क्या दोस्तों सिद्धांत दिया है? तो इनके अनुसार नगर 2 थे, 2 प्रकार के नगर थे। एक को उन्होंने पार्थिव नगर की संज्ञा दिया और दूसरे को उन्होंने दिव्य नगर कहा है। जो पार्थिव नगर दोस्तों होता है, पार्थिव नगर के निवासियों में स्वार्थ या आत्मरति की प्रधानता होती है। आत्मरति का मतलब होता है आत्ममुग्धा, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जो केवल अपने तक सोच, मतलब जिनसे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, जिसमें परमार्थ जैसा कोई गुण ही नहीं होता है, जो केवल अपने में खोए रहते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है, कोई लालची होते हैं, लोभी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो आपका वैसा नगर क्या होता है, पार्थिव नगर होता है। तो जो पार्थिव नगर के निवासी हैं वास्तव में स्वार्थ या आत्मरति की प्रधानता रहती है। और यह वास्तव में मानवीय नगर होता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वास्तव में बोलते हैं कि जो मानवीय नगर होता है, मानवीय नगर वास्तव में पार्थिव नगर है, क्योंकि जो मानव होता है उसमें केवल लालच होता है, वह केवल लोभी होता है और उसमें स्वार्थ परक भावनाएं पाई जाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दिव्य नगर होता है, दिव्य नगर के निवासियों में ईश्वर प्रेम की भावना रहती है। दिव्य नगर का इतिहास मोक्ष का इतिहास है। अगस्टाइन दिव्य नगर का समर्थक था। अब ध्यान रखिएगा 2 चीजें। सबसे बड़ी बात क्या, अब ये कहीं ना कहीं उस समय जो राज और राजा, मतलब राज और चर्च के बीच में जो टकराहट थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बड़े ही दिमाग से वो इस बात का इन्होंने अपना विचार से दिखा। और विचार के समय ध्यान रखिए, विचार के समय उन्होंने, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने कहा भाई उस समय संघर्ष था, किसके बीच में, राज्य के बीच में था, और दूसरा क्या था, दूसरा चर्च के बीच में था, धर्म के बीच में। तो ये धर्म, चर्च को क्या बोलते हैं, चर्च को इन्होंने क्या बोला, दिव्य नगर कहा। क्या बोला, चर्च को दिव्य नगर बोला। और वास्तव में राज्य को इन्होंने पार्थिव नगर कहा। ये वास्तव में सिंबॉलिक है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंबॉलिक है। इन्होंने राज्य को पार्थिव नगर कहा। उन्होंने कहा भाई राज्य जो है ना वो पार्थिव नगर के समान है, क्योंकि राज्य में लोग रहते हैं, और जो मानव लोग रहते हैं, जो मानव है वो वास्तव में स्वार्थी होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्वार्थ होता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, किसी में जो है परमार्थ की भावना नहीं होती है, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, सब एक दूसरे को मार काट करते रहते हैं। इसलिए पार्थिव नगर बेकार है। और चर्च नगर जो होता है, चर्च जो होता है, जो दिव्य नगर होता है, वो अलौकिक होता है, क्योंकि वास्तव में वहां पर ईश्वर की प्रेम होती है, ईश्वर की उपासना होती है, और वहां का जो रास्ता जाता है वो कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर जाता है। तो इसीलिए वो किसका समर्थन करते हैं, वास्तव में दिव्य नगर का समर्थन करते हैं। इसका मतलब वो चर्च की समर्थन करते हैं। तो ये बड़े ही चालाकी से दोनों की तुलना किया, राज्य और चर्च के बीच में तुलना करता है, लेकिन हमेशा समर्थन किसका किया इसने दोस्तों, चर्च का किया, दिव्य नगर का किया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगस्टाइन पहला विचारक था जिसने मसीही विश्वास के अनुसार राज्य का उद्देश्य और भूमिका की नई परिभाषा दी। अब एक बात जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आखिर इन्होंने तो ये कह दिया। अब आगे अगर देखेंगे तो वास्तव में एक्विनास क्या कहेंगे। अब एक बात दोस्तों और याद रखिएगा, इसी समय एक पोप गैलिसिया में क्या
पोप गैलेशियम भी होते हैं दोस्तों। पोप गैलेशियम जो है ना, उन्होंने 2 तलवारों का सिद्धांत दिया। क्या? 2 तलवारों का सिद्धांत। दोस्तों 2 तलवारों का सिद्धांत का मतलब जानते हैं क्या होता है? 2 तलवारों के सिद्धांत में उन्होंने, यहाँ पर तो हमने नहीं दिखाया, लेकिन पोप गैलेशियम जो है उन्होंने 2 तलवारों के सिद्धांत में क्या बोला? उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो ईसा है, मतलब जो ईश्वर है, जो हमारा मसीही ईश्वर है, उसने क्या किया? उसने जो है यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं, चर्च का जो प्रधान होता है, उसको 2 तलवार दिया। अब 2 तलवार में क्या होता है? एक तलवार जो होती है वो ज्यादा चमकीली है, और एक जो तलवार है वो क्या है? वो कम चमकीली है, और वो कुंद है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा भाई जो ज्यादा चमकीली तलवार है वो ज्यादा बेहतर है, और जो चमकीली तलवार जो है किसका प्रतीक है? वास्तव में चर्च का प्रतीक है। चमकीली तलवार वास्तव में चर्च का प्रतीक है, और जो कम चमकीली तलवार है वास्तव में किसका प्रतीक है दोस्तों? वो वास्तव में राज्य का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं जो पोप गैलेशियम है, उसने भी अपने 2 तलवारों के सिद्धांत के द्वारा कहीं ना कहीं चर्च की प्रधानता को साबित करने का प्रयास किया। उसने राज्य की प्रधानता को उपेक्षित किया है। सेंट थॉमस एक्विनास क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सेंट थॉमस एक्विनास साहब जो है वो वास्तव में उनका जन्म 1225 में होता है, और उनकी जो मृत्यु होती है वो 1275 में होता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है 1225 और 1274 में। अब दोस्तों याद रखिएगा, सेंट थॉमस एक्विनास साहब हैं, उनका वो मध्य युग में सबसे महान धर्म मीमांसक माने जाते हैं। क्या? सबसे महान धर्म मीमांसक माने जाते हैं। 13वीं शताब्दी की में अरस्तु की कृति पॉलिटिक्स का लैटिन अनुवाद प्रकाशित हुआ था, जिससे एक्विनास बहुत प्रभावित हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि अरस्तु की जो कृति पॉलिटिक्स है, उसका लैटिन अनुवाद वास्तव में मध्य युग में 13वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था, और उसको पढ़ करके एक्विनास उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर है कि एक्विनास कहता क्या है दोस्तों? एक्विनास ने कुछ सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया? पहली बात तो प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। अपने कृति, इनकी किताब का नाम है दोस्तों क्या? सम्मा थियोलॉजिका, और कभी कभी इसका नाम थुम्मा जोलॉजिका भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। यानी सम्मा थियोलॉजिका या थुम्मा जोलॉजिका में एक्विनास ने 4 तरफ के कानून की पहचान की थी। क्या क्या? जरा देखिएगा। 4 तरफ का मतलब 4 प्रकार के कानून की पहचान की थी। कौन कौन दोस्तों? एक था शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा दिव्य कानून, और चौथा मानवीय सकारात्मक कानून। अब अगर मैं बात करूं कि वास्तव में ये जो कानून है, इनके बारे में क्या क्या कहता है वो, तो जरा देखिएगा। जो शाश्वत कानून है दोस्तों, वो ईश्वरीय कानून है। शाश्वत कानून क्या है दोस्तों? ईश्वरीय कानून है, और वह सद्विवेक पर आधारित है। मतलब यहाँ पर यह है कि जो शाश्वत कानून होता है वो वास्तव में ईश्वरीय कानून होता है, उसको ईश्वर ने बनाया है, और वो सद्विवेक पर, वो अच्छे आचरण पर, अच्छे विवेक पर आधारित होता है। जबकि जो प्राकृतिक कानून होता है वो शाश्वत कानून का वह अंग है जो सांसारिक स्तर पर मानव विवेक के माध्यम से प्रकट होता है। मतलब यानी जो ईश्वरीय कानून है, जो सद्विवेक पर आधारित कानून है, उसका अमली जामा जो जिस संसारिक स्तर पर होता है, वही क्या है? वही आपका प्राकृतिक कानून होता है। दिव्य कानून ईश्वर के धर्म देशों में निहित होता है, जिसका ज्ञान धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए प्राकृतिक कानून के पूरक की भूमिका निभाता है दोस्तों। और मानवीय कानून उस विशिष्ट कानूनी अधिनियमों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी अपनी संस्थाओं के उपयुक्त प्रशासन के लिए बनाते हैं। तो ये चारों कानून की बात इन्होंने किया कि भाई कौन सा कानून क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक्विनास और क्या बोलते हैं? कहते हैं कि इन सभी कानूनों में एक्विनास प्राकृतिक कानून का समर्थन करता है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो एक्विनास के समय जो 4 प्रकार के कानून थे, उसमें वह किस कानून का समर्थन करता है? तो प्राकृतिक कानून का समर्थन करता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, वह एकमात्र सचेतन और विवेकशील प्राणी होता है। एक्विनास आगे कहता है दोस्तों, क्या बोलता है कि प्राकृतिक कानून का ज्ञान केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक कानून का ज्ञान है वो केवल मनुष्य में पाया जाता है। इसका ज्ञान उसे प्रेरणा देता है कि वह अज्ञान से परे रहे और अपने साहचर्यों को कोई हानि न पहुंचाए। एक्विनास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राकृतिक कानून की संकल्पना लागू करने का प्रयास भी करता है। दोस्तों ये सारी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो संपत्ति और व्यापार के बारे में एक्विनास क्या बोलता है, तो आप देखिए यहाँ पर संपत्ति और व्यापार की बात करूँ अगर दोस्तों, तो संपत्ति और व्यापार के बारे में कहता है कि एक्विनास कहता है कि एक्विनास भी अरस्तु की तरह निजी स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग वाली संपत्ति का समर्थन करता है। जिस प्रकार से अरस्तु ने अरस्तु ने संपत्ति का विभाजन किया था, तो अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने वास्तव में निजी स्वामित्व मतलब ऐसी संपत्ति का समर्थन किया है जो निजी हो,
लेकिन उसका उपभोग निजी ना हो बल्कि उसका उपभोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसे संपत्ति का समर्थन ये भी करता है। और व्यापार के संबंध में उसका विचार था कि किसी राज्य में सौदागर जितने कम हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वह व्यापार में उचित मूल्य का विचार देते हुए कहता है कि उचित मूल्य का निर्धारण विक्रेता की लागत से होना चाहिए, ना कि वस्तु की मांग पर। मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान है क्या बोलता है कि भाई जो बोलता है कि आखिर व्यापार में उचित मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए, तो कहते हैं उचित मूल्य का निर्धारण विक्रेता की लागत से होना चाहिए। मतलब विक्रेता का मतलब जो बेचने वाला है, बेचने वाले ने क्या खर्च किया है, जो खर्च किया है उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। कि मान लीजिए किसी की वस्तु की खरीदारी अगर उसने 50 रुपए में किया तो कम से कम उसका 60-70 रुपया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी मांग हो या ना हो अलग बात है। भाई पता लगा मांग ना हो तो इसका मतलब वो 40 में बेच दे, गलत हो जाएगा, उसका घाटा हो जाएगा। मतलब जो विक्रेता ने खर्च किया, जो विक्रेता ने पैसे लगाए हैं, हमेशा उसकी मांग पर उसके लागत से क्या है मूल्य का निर्धारण वस्तु का होना चाहिए। तो ये जो दोस्तों है ये विचार किसका है? आपका आंसर ये विचार आपका दिया है किसका? ये विचार आपका दिया है जो है एक चलिए एक्विनास साहब का, थॉमस एक्विनास का। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हमारा और होगा, और वो टॉपिक हमारा किसका होगा? तो वो बहुत छोटा टॉपिक होगा लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? वो है आपका मार्सिलियो ऑफ पाडुआ का या मार्सिलियो डी पाडुआ का, और वो हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को आप एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए। थैंक यू सो मच। और इसको शेयर करवाइए भैया, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर होगा तो हम लोग लाइव मिलेंगे और लाइव प्रैक्टिस कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।